ये आप देख रहे हैं आपके सामने एक पुस्तक है व्रत पाराशर होरा शास्त्र। ये ज्योतिष पितामह महर्षि पाराशर द्वारा लिखी गई है। एक्चुअल में व्रत पाराशर होरा शास्त्र जो पुस्तक है ज्योतिष की, ये सुप्रीम कोर्ट कही जाती है। इससे ऊपर कहीं कुछ नहीं, बाकी सब इसी की व्याख्याएं दी गई हैं और ये महर्षि गर्ग के द्वारा सर्वप्रथम कही गई है। अब ये पुस्तक जो है आप आगे देखते हैं। इस पुस्तक में इसमें इन्होंने जो कुछ दिया है, भारतीय ज्योतिष में समस्त विषय इन्होंने लिए हैं और आकाश ग्रहों का भी संपूर्ण फल है। समस्त राशि ग्रह नक्षत्र दिए हुए हैं, नक्षत्र जातक है, नूतन दशा पद्धतियों का उदाहरण दिया हुआ है, पद उपपद अर्गला कारक, और आप इन्हें सुदर्शन चक्र। हालांकि इधर बहुत सारी चीज़ें नॉर्थ इंडिया में देखते नहीं हैं, पद उपपद नहीं देखते हैं, ये साउथ वाले देखते हैं ज़्यादातर। सुदर्शन चक्र भी साउथ वाले देखते हैं। व्यवसाय निर्णय की आर्ष विधि, उन्होंने कोई आर्ष विधि निकाली हुई है। हालांकि व्यवसाय निर्णय की कई पद्धतियाँ होती हैं कि व्यवसाय आपको कौन सा करना चाहिए, कब करना चाहिए, बिजनेस में कैसे लाभ मिलेगा। इसके अलावा दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा और सूक्ष्म दशा, इन सब का वर्णन दिया है। काल चक्र दशा का, जैमिनी चर दशाओं का भी इसमें वर्णन मिलता है। अष्टक वर्ग की इन्होंने प्रस्तुति दी है। रश्मि विचार दिए। रश्मि विचार जल्दी से कहीं मिलते नहीं, कहीं कहीं फल दीपिका में आता है, उसके अलावा इसमें आया है। बाकी रश्मि विचार, रश्मि का मतलब है कि रश्मि माने किरण होते हैं, रेज, सूर्य से जो निकल कर रेज आप तक पहुंचती है उसकी गणना कैसे करनी है। मुहूर्त के फुटकर विषय, नष्ट जातक शरीर लक्षण। नष्ट जातक का मतलब है जिस जातक की जन्म पत्री नहीं है उसकी जन्म पत्री आप कैसे बनाएंगे, उसके शरीर लक्षण, तिल उसके शरीर पर देख करके तब आप उसकी जन्म पत्री बना सकते हैं। पूर्व शाप फल, पहले पूर्व जन्म का कोई शाप हो उसका फल क्या है, निवारण क्या है, ग्रह शांति, दोष शांति, संपूर्ण विवरण इन्होंने इस पुस्तक में दिया है। ये पाराशर होरा शास्त्र नाम की पुस्तक है। अब इसमें इन्होंने दिया है पूर्व शाप फल। पूर्व शाप फल क्या है, जैसे कोई मनुष्य अपने जीवन में अपने कर्म क्षेत्र में सक्सेस नहीं हो पाता, लगभग कई बार संघर्ष करने के बाद 20 से 30 साल तक, 40 साल तक वो संघर्ष करता रहता है, अलग 50-55 की आयु हो जाती है, वो सफल ही नहीं हो पाता, तो उसको पूर्व शाप मिला हुआ है, कोई पूर्व जन्म का श्राप मिला हुआ है। किसी जन्म मनुष्य की आप देखते हैं उनकी शादी नहीं हो पाती, पूरे जीवन भर ऐसी रह जाता है, ना शादी होती ना बच्चे होते हैं, तो उसके पूर्व जन्म का शाप लगा हुआ है। और इसी तरह से अनेक प्रकार के बहुत सारे पाप कर्मों के फल जीवन में देखने को मिलते हैं, और तो उनको पूर्व शाप की श्रेणी में रखा गया या श्रापित जन्मपत्री रूप में कहा गया है। तो उनका फल और उनका निवारण क्या है, ग्रह शांति, दोष शांति कैसे करनी चाहिए। और इस पुस्तक में कुछ ऐसी विषय वस्तुएं भी दी गई हैं जिनका अगर आप पालन करेंगे तो क्यों उपाय बतलाए गए हैं, तो आपको वास्तव में जीवन में राहत मिलेगी। अभी मैं इस पुस्तक में फिर वापस आता हूँ। उन्होंने लिखा है व्रत पाराशर होरा शास्त्रम, यहाँ एक लिखा हुआ आप देख सकते हैं, ये सुरेश चंद्र मिश्र ने इसकी व्याख्या की है। और एक का मतलब ये प्रथम खंड है इस पुस्तक का, बिल्कुल ऐसी सेम टू सेम दूसरा होगा, उस पर 2 लिखा होगा। आज मैं पहले वाले की बात कर रहा हूँ, पहले वाले आपकी वीडियो दिखला रहा हूँ। अब इसमें आगे चले 2010 का संस्करण है ये, अब 2025 चल रहा है और मैंने लगभग उसी टाइम के आसपास खरीदी थी। मैं पहले दक्षिणा में जो लेता था उन लोगों से किताबें लेता था, क्योंकि मेरे पास कभी इतने पैसे भी नहीं होते थे मैं कि ज्योतिष की किताब भी ले पाऊँ। और लेकिन ज्योतिष का मुझे ज़बरदस्त शौक़ रहा, पैशन रहा, मेरा ख़ानदानी काम रहा। तो ख़ानदानी काम होने के बावजूद भी मुझे वो पुस्तकें नहीं मिल पाई, क्योंकि हमारे बड़े भाई साहब नास्तिक थे। पिताजी की डेथ होने के बाद उन्होंने वो समस्त किताबें जितनी थी वो सिला दी थी, बहते पानी में सिला दी थी कि इनका क्या करना है, क्योंकि नास्तिक मनुष्य की प्रवृत्ति यही होती है। लेकिन मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है, तो इसलिए मैंने दक्षिणा में इससे पहले किताबें जोड़ना शुरू किया। एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी बनाई। अब आप देख सकते हैं इसमें आ रहा है विषयानुक्रम, ये आ गया विषयानुक्रम, यानी कि कंटेंट क्या है। अब इन्होंने कंटेंट में जो दिया है, सृष्टि क्रम लिखा है, अवतार कथनाध्याय लिखे हैं, या पृष्ठ संख्या है, इसमें आगे श्लोक संख्या भी दे रखी है, राशि स्वरूप हैं, राशि स्वरूप आपको फल दीपिका में मिलेंगे, और एक
कहीं और से बताऊंगा। राशियों का बहुत बड़ा विस्तृत वर्णन है। राशियां जितनी ज़्यादा अध्ययन करेंगे उतना ज़्यादा आपका ज्योतिष समृद्ध होगा। विशेष लग्नाध्याय, और विशेष लग्नाध्याय मतलब लग्न तो 12 ही होते हैं, लेकिन उन 12 लग्नों में विशेष क्या बात है, ये बात कही गई है। वर्ग दशाध्याय, 16 वर्ग अध्याय, 10 वर्ग होते हैं, क्लासिफिकेशन आप जानेंगे। 16 वर्ग होते हैं, और वर्ग विवेचन यानी कि 9वां से क्या पता लगेगा, सप्तांश से पता क्या लगेगा, और बाकी सब वर्गों से क्या क्या पता लगेगा वो दिया हुआ। अरिष्ट अध्याय, अरिष्ट अध्याय में अरिष्ट का मतलब होता है कि आपके साथ कोई हानि होना, नुकसान होना, यानी तो अरिष्ट अध्याय को हानि का, नुकसान का अध्याय क्या है, उसमें कैसे क्या शांति उपाध्याय करने चाहिए। अरिष्ट भंग अध्याय, अरिष्ट का योग बना हुआ है, लेकिन अरिष्ट भंग योग भी बना हुआ है, लेकिन मेरे विचार से शांति कर लेनी चाहिए, शांति के उपाय करने चाहिए। और क्या दिया, भाव विवेक अध्याय, लग्न अध्याय, धन भाव फलाध्याय। फिर इन्होंने सारे के सारे 12 घरों के बारे में बतलाया गया है, इन्होंने 12 घर दिए फिर, ठीक है। उसके बाद इन्होंने दिया है अप्रकाश ग्रह फलाध्याय। अप्रकाश ग्रह का मतलब जो सूर्य से या किसी अन्य बलि ग्रह से, अन्य बलि ग्रह की साथ बैठ करके अप्रकाशित हो जाता है, तो उसका अपना कोई बल नहीं रह जाता, तो अप्रकाशित ग्रह फलाध्याय। तो उसका भी क्या फल होगा, फल होता है जैसे बुध और शुक्र हो गए, सूर्य के साथ ज़्यादातर आगे पीछे रहते हैं, लेकिन कई बार वो अस्त हो जाते हैं। अप्रकाश का मतलब अस्त हो जाना भी है, तो अस्त हो जाने के बाद उनका क्या फल आता है, क्योंकि फल नहीं रुकते हैं, फल जब भी आते हैं। फिर पदाध्याय दिया है, पदाध्याय, उपपदाध्याय, ये पद ज़्यादा मैं कैलकुलेशन में मेरे नहीं आए हैं। अर्गला फलाध्याय, अर्गला बोलते हैं, आपने कभी कोई किला देखा हो, दरवाज़ा देखा हो, किले का दरवाज़ा देखा हो, तो उस दरवाजे को छावा भी मूवी में दिखाया गया था, अभी प्राचीन टाइम की बनाई गई है। तो जो दरवाजे होते हैं, उन दरवाज़ों के ऊपर कुंडा बंद करने के बाद लंबी लंबी इस तरह से लकड़ियाँ लगाई जाती हैं पूरी इस तरह से, उनको अर्गला बोलते हैं। तो अर्गला मतलब बैरियर, बैरियर का मतलब कोई डंडे का, बम्बू का बैरियर होता है। अर्गला फलाध्याय, इसका मतलब ये है कि अर्गला से यानी कि कोई बाधा जो है उसका फल क्या है, यानी कि आपकी कुंडली में कोई बाधा पड़ी है, बाधकता का योग है, उसका क्या फल है। इन्होंने कारक अध्याय दिए हैं, कारकंश फलाध्याय दिया है, और नाभस योग अध्याय दिए। नाभस योग मतलब कुछ विशेष योग हैं, 32 योग के आसपास हैं, वो स्पेशल योग हैं, जैसे पंचमहापुरुष योग हैं। इसी तरह से विविध योग अध्याय, योग दे रखे हैं, रविचंद्र का योग दे रखा है। रविचंद्र का मतलब योग अध्याय मतलब अमावस्या का जन्म हो गया, सूर्य चंद्रमा एक साथ हो गए, तो इन्होंने कुछ अलग भी दिया हो सकता है अंदर, जरूरी नहीं कि मावस का दिया हो। राजयोग अध्याय, धन योग अध्याय, दरिद्र अध्याय। दरिद्र का मतलब है कि जिसके पास कुछ भी धन संपत्ति कुछ नहीं होती है, और या जब दरिद्र योग बनता है कुंडली में, गोचर में बन जाता है कभी कभी, तो अच्छा खासा मनुष्य भी फकीर हो जाता है, उसका समस्त धन आदि बिक जाता है, संपत्तियाँ बिक जाती हैं, बर्तन भी बिक जाते हैं। उसके बाद आयु अध्याय दिया हुआ है, मारक अध्याय दिया हुआ है। वृत्ति व्यवसाय, एक व्यवसाय के बारे में उन्होंने पहले बताया था, व्यवसाय के बारे में देखा। ग्रह अवस्था, ग्रहों की कुछ अवस्थाएं होती हैं, जैसे बाल हो गया, कुमार हो गया, युवा हो गया, वृद्ध अवस्था हो गई। जैसे एक बच्चे की होती है ना, एक पुरुष की जीवन की जो अवस्थाएं होती हैं, बचपन होता है, फिर किशोर अवस्था होती है, उसी तरह से उन्होंने ग्रहों की भी अवस्थाएं होती हैं। जब ग्रह अवस्था अध्याय, तो ग्रह अगर बलवान है, बली है, युवा है, प्रज्वलित है, तभी वो अच्छा फल देगा। वृद्ध अवस्था में चला गया तो वो अच्छा फल नहीं देगा। तो इसी तरह से ग्रहों की अवस्था के बारे में बताया गया। बाल है यानी बचपन की अवस्था का फल है, तो उसके अंदर कोई ज़्यादा पावर नहीं होगी, तो इन्होंने इस तरह से भी अध्ययन किया है। इष्ट कष्ट अध्याय दिया है, इसका मुझे ध्यान नहीं है। 10 अध्याय आप जानते हैं कि दशाएं चलती हैं, दशाओं के माध्यम से हमारा जीवन चक्र चलता है। कालचक्र दशा का इन्होंने अच्छा वर्णन दे रखा है। कालचक्र दशा का वर्णन फल दीपिका में भी मिलता है, कैलकुलेशन करने को मिलती है, इसमें भी कैलकुलेशन दी है, लेकिन कालचक्र पूर्णता नहीं है। विभिन्न दशाध्याय दे रखे हैं, अंतरदशा फलाध्याय। अब मैं अगर इनकी बात करूं कि जैसे कालचक्र दशाध्याय हैं, तो दशाओं को अगर हम देखें, अभी दशाध्याय आ गए, एक बार में ही आ गया इत्तेफाक से। अब इन्होंने जो दिया हुआ है
कि दशा में सर्वमुख्य विंशोत्तरी दशा है, फिर अष्टोत्तरी दशा है। तो इन्होंने दशाओं का प्रकार बताया है। दशाओं के प्रकार के माध्यम से फिर षोडशोत्तरी दशा है, फिर उनकी द्वादशोत्तरी दशा है। तो इन्होंने कैलकुलेशन के अलावा, डिग्रियों की कैलकुलेशन के अलावा इन्होंने फल भी दिए हुए हैं, फल भी देखने में आते हैं। और ये कितनी अद्भुत बात सामने निकल के आई। तीर्थ स्थान में मृत्यु योग। बहुत से लोग जैसे कुंभ में गए, कुंभ से पहले भगदड़ मच गई, तो तीर्थ स्थान में मृत्यु योग। तो अष्टम स्थान में शुभ ग्रहों की दृष्टि का यह योग हो, नवमें से शुभ ग्रहों से तो तीर्थ स्थान में मृत्यु होती है। अर्थात उनके बारे में पहले से पहले लिखा होगा कि कुंभ में मृत्यु होगी, या किसी तीर्थ में जाएंगे तो वहाँ मृत्यु होगी। यानी तो इस प्रकार की बड़ी अद्भुत बातें इसमें लिखी गई हैं। और अभी मैंने पीछे कुछ यात्रा संबंधित वीडियो बनाई थी कि ज्योतिष में यात्रा का क्या महत्व है, क्या रोल है, और यात्रा क्यों और कैसे करनी चाहिए। तो उससे रिलेटेड बात आई है सामने। तीर्थ यात्रा में, तीर्थ स्थान में मृत्यु योग, कितनी अद्भुत बातें, बहुत कुछ बारीकी से लिखा हुआ है। अगर कोई ज्योतिष समझना चाहे, जब गूढ़ अध्ययन करता है तो वो कोई विशेष फल प्राप्त कर लेता है। ये महर्षि गर्ग द्वारा व्याख्यात है, और इसकी व्याख्या इन्होंने वर्तमान में सुरेश चंद्र मिश्र जी ने की। बेहतरीन पुस्तक, अच्छी पुस्तक है। और जब कुंडलियों को ज़्यादा गहराई से एनालाइज करना होता है तब मैं इस पुस्तक का सहारा लेता हूँ। धन्यवाद।